बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जानमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ही पाकीज़ा और बामकसद रूह परवर प्रोग्राम में मौजूद हमारे अब्दुल अजीज रहनुमा, हमारे छोटे भाई संजय सौकारी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम उमायदीन शहर और जिला, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम थोड़ी ताखीर से शुरू हुआ और देर होने के बावजूद भी बहुत संजीदगी से प्रोग्राम को आप लोगों ने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी कामयाबी की पहली दलील है। यहाँ पर मुझसे पेशवा मुकर्रीन ने जिसमें गुजार सुनाई, अपने मकासद और अपने कामों का जायजा पेश किया। यहाँ पर इस काम की शुरुआत से लेकर तो आइंदा के मंसूबों को उन्होंने आपके सामने पेश किया। जब हमने 40 बच्चों पर केजी क्लास 1986 में शुरू किए नगर पालिका के कमरे में, तो हम भी ऐसी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर लोगों को बोलते थे। अब हम ईमानदारी से बोलते थे, इखलास से बोलते थे। कुछ लोग सच्चाई भी समझते थे और कुछ लोग इसको समझते थे कि हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इसके बावजूद भी उसकी जात हर मुखलिस काम करने वालों की मदद करती है। उसका वजन सबूत ये है कि हमने 40 पे शुरू किया, 9000 बच्चे, 17 इंस्टीट्यूट और कम से कम 40 से 50 करोड़ की इमारतें कहां से बनी ये मैं नहीं जानता। तो हमारी तो बहुत छोटी पहुंच थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने के बाद हमने ख्वाब देखे, उसमें कुछ पूरे किए अल्लाह ने। आप इतना कुछ कर रहे हैं, मैं जलगांव वालों के सामने बोलना चाहता हूं, हम रहे ना रहे, हमसे बड़ा इंस्टीट्यूट इस भुसावल में कायम होगा। हम चाहते हैं बड़ा काम करने वाले अक्सर ये चाहते हैं कि मैंने जो किया दूसरे ना करें। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया आपकी बरकत खत्म हो गई। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े, बल्कि ये होना चाहिए कि नेकी के अंदर आगे बढ़ने की इंसान के अंदर उसकी तमन्ना और ख्वाहिश होनी चाहिए कि अगर किसी ने 1 रुपया दिया तो मैं 2 रुपये दूं। नेकी और सहाबा इकराम से साबित है कि मुफ्ती साहब जानते हैं, बहुत सारे यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हैं, कि एक आपस में कंपटीशन था कि कोई हुजूर के कदमों में अपनी जायदाद और पूरी माल दौलत ला रहे हैं। कोई आदि, कोई पाव, और कोई ये कह देता था कि हुजूर सिवाय आपकी मोहब्बत के मैंने अहले खाना के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अल्लाह और नबी की सिवा मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो ये कंपटीशन भी बहुत जरूरी है, होना चाहिए। हमारे यहाँ पर इस रुदात के बाद में हमारे कादर भाई ने भी तकरीर की, और मैं तो कादर भाई को एक बिल्डर समझता हूँ, बिजनेसमैन समझता हूँ, लेकिन एक मुकर्रिर भी अच्छे हो, ये मैंने आज महसूस किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कादर भाई को बुला रहे, क्या बोलेंगे यार, ये तो हिसाब किताब वाले आदमी है। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो शेर भी याद आया कि सुना है कि आज वो बोलेंगे, सुना है कि आज वो बोलेंगे, ज़ैर नसीब पत्थर ज़बान खोलेंगे। अच्छी तकरीर की आपने, और बहुत ही इंस्पिरेटिव उसके अंदर मैंने महसूस किया। फारूक शेख साहब ने भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने एक राय भी पेश की कि इज्तिमाई तौर पे दे। ठीक है, राय अच्छी है, लेकिन थोड़ा इजहार भी होता है, उसकी कुछ चीजें हैं। क्योंकि मेरा तजुर्बा थोड़ा, मैं असली फकीर हूँ, मांगने का बहुत तजुर्बा है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा। और मुफ्ती साहब ने तो कमाल कर दिया। हालांकि मुफ्ती साहब, मैंने महसूस किया कि आपने लोगों को ये तैयार कराया हाथ उठाकर
اور CC कैमरे लगा के हमारे फोटो भी ले लिए। तो ये आपने किया, लेकिन कार्ड पर जब मैंने नाम देखा और मैंने नाम पढ़े और जितने यहाँ पर जिनको बुलाया गया वो आए, तो खुदा की कसम ये इरादा करके आया कि यहाँ को देना है, वरना कोई नहीं आता। बहुत दोबारा बात, क्योंकि बहुत दूर से भाग लेते हैं लोग, कौन आ रहा और टाइम के लिए आ रहा। क्योंकि कभी कभी घर पर नहीं ऐसा भी बोल लेते, हम तो तजुर्बा अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, कुछ बातें ऐसी कही जो मैं ऐसा तो गलत भी हो जाएगा और लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह मेरे बारे में गलत सोचते, मगर आपने कुछ बातें अच्छी कही। अब मुफ्ती के फतवे के सामने मेरा क्या चलेगा, तो आपने बतला दिया समाज में क्या करना चाहिए। और वाकई में एक नेकी जो है वो बहुत, क्योंकि एक इंसान के दिल में काम करने वालों से इख्तलाफ हो, उनके साथ में अनबन हो, लेकिन उनके अच्छे काम को आप अगर मुखालिफत भी नहीं कर रहे हैं तो पैसे देना आसान है, अंदर के शैतान को मारना दुनिया का मुश्किल तरीन काम। इसलिए आपने सही कहा कि खामोश भी रहना भी बहुत बड़ी बहुत बड़ी है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, वक्त निकाल के आप आए। और संजय साहब ने तो बहुत अच्छी बातें बताई, मैंने कुछ उनसे डिस्कशन भी किया। DPDC के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, सरकार की स्कीम में कुछ बदली भी है, और इंशाल्लाह वो एक शरीफ खूबसूरत और जमा साल जो है तो वो आमदा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम उन्होंने ज्यादा किया, सियासत कम करती, इसलिए आप अच्छे आमदा रहे। आप पॉलिटिकल नहीं थे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, और जो नगर सेवक जो रहनुमा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना जानता है उसके सारे काम होते, क्योंकि जानता है कैसे काम किया जाता है। वरना हमारे रहनुमा क्या साहब कैसी का हो गई, अरे रहनुमा साहब ये कर दियो, पीछे घूमेंगे बगैर नॉलेज के, काम कोई नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आपकी भी कुछ बातों से मुझे इख्तिलाफ है। मैं यहाँ पर लोगों से बात की गई और उनसे ये वादा लिया गया, आपने कहा कि मेरा नाम मत बोलना और जिसको देना है खामोशी से दे दो। बहुत सही बात है। हमारे पुरानी ग्रंथ में सावकर साहब आपने जो बात कही वो बिल्कुल आधी बात जो है वो बिल्कुल वही, कि भाई अपनी नेकी करते वक्त, इसकी मदद करते वक्त इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले, खामोशी से। लेकिन अगर आप जाहिरी भी देना चाहते हैं तो उसकी भी इजाजत है। हम जैसे काम करने वालों ने इसको समझने की कोशिश की कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, यानी जाहिरी देने की भी ऊपर वाले ने इसकी इजाजत इसलिए दी है कि आपने जो कुछ दिया है वो देख के दूसरे को जज्बा आए, और जो जज्बा आता है उसके तहत वो अपनी जेब को हाथ लगाता है। लेकिन ये बात भी सही है, अल्लाह ने आगे कहा कि अल्लाह खामोशी से पर्दे में देने वालों को इबादत को ज्यादा पसंद। जो खामोशी से दिया जाता है वो दान ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंद है, लेकिन जाहिरी भी है। अब जाहिरी का मतलब ये भी होता है अपने आप को बहुत मालदार साबित करने के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देते हैं लोग, फलां सेठ की तरफ से 11 लाख रुपए लिख रहे हैं, 11 साल घूमो 11 रुपये नहीं मिलते, ऐसा भी होता है। और नाम कहा बात है करीब 11 लाख रुपए बोला, अरे बाप अरे बाप, सारे लोग समझते। बाद में जब उनके पास काम लेने जाते तो दौड़ के रह जाओ, ऐसा भी होता है। लेकिन लोग लिखाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देते भी जिन्हें आखिरत का तसव्वुर है। हमको कब्रिस्तान में ईदगाह के वक्त जमा करने का बहुत तजुर्बा है, तो अल्लाह का करम है। लेकिन सबसे पहला नगद हो जाए तो अच्छा रहता है। क्यों? अभी कोरोना आया, कोरोना गया, हम सबसे पहले ये शुक्र अदा करें कि कोरोना जिस तरीके से हमको हॉस्पिटल खोलने की तरगीब दी, कोरोना ने जिस तरीके से हमको अच्छे और बुरे इंसान की तमीज सिखाई, कोरोना ने अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले और नहीं करने वालों की तफरीक बताई,
लेकिन कोरोना में ऐसा भी हुआ कि रात तक साथ में थे और सुबह मालूम हुआ कि 2 बजे तस्लीम भी हो गई। अल्लाह ताला उन तमाम, हमारे यहाँ सौकर साहब ऐसा है कि जो कोई सी वबा आती है, एपिडेमिक जो होती है, इसके अंदर मरने वाले को एक मार्टियर, शहीद का दर्जा दिया जाता है। सही है, अगर मैंने सुना होगी तो मैं दुआ करता हूँ कि वबा में जो भी मरे हैं अल्लाह उन्हें शहादत का दर्जा देता है, क्योंकि चलते चलते निकल गए। लेकिन उसके साथ में हम उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आप बैठे हम भी जा सकते थे। काम करने के बाद जब हमने उसमें कदम रखा तो ये कफन बांधकर उतरे थे कि हो सकता है चले जाए। मेरे 68 साल की उम्र थी उस वक्त, 71 में आ गया। बहुत रोका मुझे लोगों ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, करीम साला जवानी से आज तक घर में रह के मरना पसंद नहीं करेगा, रास्ते पे मरते रहेगा। काम करते करते मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह दम निकाल दे। घर में बैठ के घुल घुल के मरे क्या फायदा। और हम लोग मालदार लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह का एहसान और करम है, कोई भी कोई की पलटन हमेशा हम अपनी फैमिली की तरफ से करते रहते हैं। बहुत दिखावा नहीं है उन चीजों का, वरना आजकल तो ये हो गया व्हाट्सएप के ऊपर कि 4 किलो बांटो और 40 ग्रुप के ऊपर अपनी पूरी तस्वीर कर, कुछ मिलना नहीं, कुछ नहीं मिलना है। लोग समझते हैं, लोग समझते हैं। सलीम सर ने यहाँ पर कहा कि एक साबिक़ हजरत ने जो है तो 2.5 एकड़ जमीन दे दी। इनकी खामोशी बताती है, नाम न लेना, मुझे माफ कीजिएगा गलत सुंदर कि इसी शख्स ने दिया होगा, मैं दम इनको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत बरसों से इन्होंने बहुत तजुर्बा। और भुसावल के रहनुमाओं को जितना तजुर्बा है वो महाराष्ट्र के किसी शहर में किसी को है ही नहीं। मैंने नहीं बोला, बहुत अलर्ट है। हिंदुस्तान का कौन सी यहाँ पर मुझे बताइए, कौन सा समाज यहाँ पर आबाद नहीं, मिनी हिंदुस्तान नहीं। और आप हिंदुस्तान तो नहीं, मिनी हिंदुस्तान के बादशाह हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें इजाजत दीजिए कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम अपने जज्बे को आज अल्लाह हाथ लगाने के लिए हमको तौफीक दे अपने जेबों को, और हम डिक्लेयर करें, क्या दे दें, ताकि इनका जो मकसद है आपको बुलाने का वो आया है, वो कौन है? सलीम भाई, नुमाइंदा काउंसिल ने यहाँ पर हमको आप लेने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं है। आप हम पे एहसान कर रहे हैं जो लेने के लिए हमको यहाँ जमा किया। हमारी कोई ताकत नहीं है, इंसान की बस की ताकत नहीं है देते। जब पैसे को हाथ लगाता है तो बीवी याद आती है कि अजी रख लो, काम में आएंगे। बच्चे बोलते हैं बुढ़ा भागा लोग ऐसा बांटे रहा। तो जो पहली फुर्सत से हम यहाँ बचे हैं, तो फिर अल्लाह ने बचाया, तो फिर उसका कोई मकसद भी होगा, उसके पीछे कोई अल्लाह का फलसफा भी होगा, वरना कि हम नहीं जा सकते थे। और जो जाके वापस आ गए उनको तो ज्यादा हक बनता है, तो तजुर्बा लेकर आ गए, जाता था आ गया वापस। और जो गए भी उनको तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। कैसे कैसे हालात से गुजरे हैं अपनी आंखों से हमने देखा। लेकिन ये इंसान बड़ा अजीब इंसान है कि जब कब्रिस्तान में जाता है, शमशान भूमि में जाता है, तो सिवाय मौत के उसको नजर नहीं आती, भगवान ईश्वर अल्लाह की जो नजर नहीं आता। सारे मंसूबे वही बनते, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा कर डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा होना चाहिए। और जब गेट से बाहर आते, अच्छा भाई हो गया अल्लाह, उसके बाद दूसरे मैयत में मिलेंगे, उसी की रिपीटेशन होता। अगर एहतसाब करेंगे, भैया वो पिछले साल अपने फला सेठ के मैयत पे आए थे, उसमें कुछ 40 मंसूबे बने थे, उस ताल्लुक से क्या हुआ? अरे यार फुर्सत नहीं मिल रही, ताला बहुत टाइम नहीं मिल रहा है। बस कब्रिस्तान और शमशान भूमि की बातें करके उसकी वजह है, ये इंसान की फितरत है और नफ्स उसके ऊपर वही हावी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते, घर में हम लोग देखिए मोगरा हो जा। हमने तो सुना है ना कि भाई साहबा जिस अंदाज में देते थे, लोग कहते देते हैं। और आप हैरत करेंगे, मैं बहुत स्टेट के अंदर मैं घूमता हूँ, घूम रहा हूँ,
करोड़पति लोग हैं और सामने बैठे तो आप बोलेंगे नहीं कि आदमी ने 1 करोड़ रुपए दिया है, इतने सारे हमने तो एकदम बन ठन के मेहंदी चिकने चौपड़े बच्चे देने वाले ऐसे भी लोग हैं कि आप हैरान करेंगे कि नाम में अपना लेना पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ पर एक ईदगाह ट्रस्ट का कॉम्प्लेक्स जब हमने बनाया 135 दुकानों का, महाराष्ट्र में इतना बड़ा कोई ट्रस्ट का जो है तो एरिया 200 रुपए स्क्वायर फीट से बना हुआ है, उसका हिसाब है, हिसाब है वहां पे आज देख सकते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन की लागत 200 रुपए, मजदूरी मक्के की की हमने, अब कैसा किए, सब सस्ते में किए, ITI के बच्चे इस्तेमाल किए और 200 को इस्तेमाल करके रेती दिए, ईंटों के भट्टे पहले से बुक कर लिए सस्ते में, तो वहां पर आए। आने के बाद में वो कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने जब पूछा तो मेरी यहाँ माथे को चूम लिया। मरहूम दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े डोनर, मदारिस के सबसे बड़े खैरख्वाह थे, बहुत बड़े खैरख्वाह थे, जो लोग उनके पास थे उनको जानते हैं। और पर्सनैलिटी शर्ट पजामा, दुबई में रहते थे, नॉन एल्कोहलिक इत्र का उनका फैक्ट्री था, है, बच्चे संभाल रहे। लेकिन बच्चों में वो बात जो आपने कही ना, जिसके साथ आपने कही, बिल्कुल जितने बैठे जरा देख लो, आप 2 दोस्त है, 3 दोस्त है, आपके बच्चों की वैसी दोस्ती नहीं मिलेगी आपको, बहुत अलग अलग ख्याल है सबके, बिल्कुल बिल्कुल घर में एक दूसरे से मिलने को तैयार, भाई भाई कभी बैठ के बातें करने को तैयार है। तो ये माहौल बहुत अलग जा रहा है, उनके बच्चों का जो मिजाज है उनके जैसा नहीं है। तो उन्होंने एक पब्लिक स्कूल का हमने उसे टोकरी डलवा दी और फाउंडेशन प्रोग्राम करते हैं जो माशाल्लाह कई बरसों से अच्छी चल रही है, अल्लाह का। उन्होंने बोला करीम भाई वो सिर्फ मिंडी का प्रोजेक्ट है क्या? तो मैं समझा नहीं मिंडी क्या होता है। मैंने कहा शेर मेरे पाल कुछ होगा ऐसा। तो अखिल वाला साहब ने कहा करीम भाई हाजी साहब को बोला समझे क्या? बोले क्या? बोले मिंडी यानी करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है क्या? मैं तो मेरी तहसील में तो बहुत है, लेकिन मैं कैसी हमने पैसे मांगने के लिए थोड़ी बोला है। बोले क्या है? मैंने कहा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। बोले ठीक है, कब आ रहे? मैं तो 1 हफ्ते, अब सब तो तैयार करके रखे हुआ था। गफ्फार भाई, मैं इकबाल सर, अमीन भाई, हम चारों, ज्यादा सफर हमारे साथ में होते थे। हम गए, जुमा के दिन था और असद वाला साहब के यहाँ पे खाना था। हम बैठे नमाज पढ़ के आके हो गया है। अरे क्या बोले भाई, खाना तैयार है क्या? धनी भाई अब तो तैयार होकर बैठे देखेगा आपने क्या है? बोले 2.25 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का इनका प्रोजेक्ट। अरे दे दो ना उनको। चलो बोले 2 मिनट लगे थे, 2 मिनट। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। देने वाले मौजूद है, लेने वाले नहीं, क्योंकि इस कौम को लूट डाले। समाज के अंदर पैसे जमा करके अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के कारोबार शुरू करें। होना कुछ नहीं है, कोरोना ने बता दिया, कोई रहने वाला नहीं है। करोड़पतियों की लाशें नहीं आ सकी, करोड़पतियों की लाशें नहीं आ सकी। ये जज्बा जब था उसके बाद मध्यम पड़ता है। रमजान का 1 महीना ऐसा लगता है इसके जैसा ईमानदार और इसके जैसा अदर ढलने वाला तो है। वो चांद दिखा, अब तो शैतान रमजान में भी नजर आते हैं। तो मौलाना को पूछा तो छोटे छोटे को छोड़ा रहता। हम बचपन में सुनते थे रमजान में शैतान कैद रहता है। अब वो बात समझ में नहीं आई थी। तो रमजान में भी इतनी दम में चलती, रोजा खोलने के पहले इतनी तार पर ही चलती जरा के पढ़ते। तो मैंने बोले क्या है? तो मौलाना बोले छोटे मोटे छोड़े हुए, बोले बड़ा शैतान का। इससे पहले के शैतान बहता है हमें इस, और अल्लाह ने हमारे अंदर माल की लालच रखी है, उसकी मोहब्बत रखी है, वो जरूरी है। तो दिल में आता है तो कर लेना चाहिए। इजाजत दे तो मैं डिक्लेयर करता हूं।